इसे इसी तरह बताया गया है और ये ऐसा ही है। ये आदि योगी की जटाओं की तरह है। अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। जब मैंने करीब से देखा तो मुझे पता चला कि अगर मैं वहां जाता हूं तो वो अंत होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वेलियांगिरी शिखर को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है क्योंकि इसमें समान गुण हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं है। क्या मात्रा मायने रखती है? एक छाप के रूप में मायने रखती है, लेकिन जानने के लिए मायने नहीं रखती। क्योंकि मान लीजिए कि आप अपने स्कूल या अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हैं जिसमें शायद 5 लाख किताबें हैं। आप किसी दूसरी सार्वजनिक लाइब्रेरी में जाते हैं जिसमें 1 करोड़ किताबें हैं। तो आप चाहे 5 लाख वाली में जाएं या 1 करोड़ वाली में, आप शायद 10, 50 या ज्यादा से ज्यादा 100 किताबें ही पढ़ेंगे। आप 5 लाख या 100 लाख किताबें नहीं पढ़ने वाले हैं। और अगर आप 1 करोड़ किताबों वाली लाइब्रेरी में जाते हैं तो जब तक वहां बहुत अच्छा लाइब्रेरियन न हो तो जो आप चाहते हैं आपको वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपको नहीं मिलेगा जब तक कि ये अच्छी तरह व्यवस्थित ना हो। तो ये उस तरह व्यवस्थित नहीं है। ये उनके उलझे हुए बालों की तरह है। इसे इसी तरह बताया गया है और ये ऐसा ही है। ये आदि योगी की जटाओं की तरह है। अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो आपको इसे खोजना होगा। ऐसा नहीं है कि आप खोज नहीं सकते, लेकिन इसके लिए एक खास मात्रा में लाइब्रेरी से सफलतापूर्वक गुजरने के लिए भी एक खास मात्रा में शिक्षा की जरूरत होती है। हाँ, वरना आप सारी किताबों को घूरते रह जाएंगे। वहां हर किस्म की चीजें हैं जो आपके काम की नहीं हैं। तो उस मायने में ध्यानलिंग एक कारगर लाइब्रेरी है। हमारे पास उतनी किताबें नहीं हैं जितनी उनके पास हैं, लेकिन हमारे पास वो है जिसकी जरूरत है। चुनना आसान है क्योंकि यह ज्यादा व्यवस्थित, सूचीबद्ध है। बस इसे देखने के लिए आपको पर्याप्त समय लगाना होगा। जब मैं कहता हूं देखने के लिए, तो मेरा मतलब है पहले देखना, फिर यह पता लगाना कि वर्णमाला क्या है, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर यह समझने की कोशिश करना कि यह क्या कहता है। कुछ भी पढ़ने के लिए सीखने की यही प्रकृति है। तो पहले आपको देखने में सक्षम होना चाहिए, फिर आपको वर्णमाला, शब्द, वाक्य और उससे आगे की चीज को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। क्या इसमें समय लगता है? थोड़ा समय, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा समय लगे। इसके लिए बस तीव्रता चाहिए। एक पल के लिए भी अगर आप पूरी तरह से वहां हो सकें, आपने जो इकट्ठा किया है, आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी सुरक्षा, आपकी खुशहाली, हर तरह की बकवास की परवाह किए बिना अगर आप एक तरफ रख पाएं खुद को बचाने की भावना को, खुद को बचाने की प्रवृत्ति को, आप उसे एक तरफ रख पाएं। इसीलिए जब आप ध्यानलिंग में प्रवेश करते हैं तो फर्श पर एक योगी हैं, ये संकेत देने के लिए कि आपको खुद को यहीं छोड़कर जाना है। आपको अपना शरीर, मन, अपने विचार, अपनी राय, बकवास, हर चीज यहीं छोड़कर अंदर जाना है और बस बैठना है। और वो सब कहाँ लिखा है? कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से सब कुछ संभव है। मात्रा में, विशालता में। ये कैलाश नहीं है, क्योंकि कैलाश ज्ञान का अंबार है। Kailash is like a library with 100 million books. कैलाश उस पुस्तकालय की तरह है जिसमें करोड़ों किताबें हैं, लेकिन कोई रैक नहीं है, बस एक ढेर में है। आपको उसमें अंदर घुसना पड़ेगा। ये एक विशाल प्रक्रिया है। कई महान ऋषि भी, जैसे ऋषभ महर्षि, गए और खुद को खो दिया। वो कभी वापस नहीं आए, क्योंकि अगर आप एक बड़े ढेर में करोड़ों या 1 खरब किताबें देखते हैं तो जिस किताब को आप ढूंढना चाहते हैं, अगर आप उसमें घुसते हैं तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे। वही हुआ। सिर्फ उनके साथ ही नहीं, कई दूसरे ऋषियों और संतों के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों के साथ मैं वहां 3 महीने तक डेरा डालने और खोजबीन करने की सोच रहा था। फिर जब मैंने करीब से देखा तो मुझे पता चला कि अगर मैं वहां जाता हूं तो वो अंत होगा। तो मैं यहां ठीक हूं। तो ध्यानलिंग निश्चित रूप से उस तरह की संभावना है, लेकिन ज्यादा संक्षिप्त, सटीक। मैं कहूंगा कि किसी भी इंसान के लिए पर्याप्त। जब तक कि आदि योगी खुद ना आ जाएं, तब वो कहेंगे, अच्छा खिलौना बनाया है तुमने। बाकी हर कोई
इसको सबसे ऊंचे शिखर के रूप में देखेगा। बाकी हर कोई, सिर्फ वो इसे नीची नजर से देख सकते हैं, पर उतना चलेगा।